महानगर पालिका द्वारा गार्डन के व्यवसायीकरण को लेकर लिए गए निर्णय का विरोध नागरिकों द्वारा किया जा रहा है, जहां मनपा उद्यानों के रखरखाव को लेकर पार्क में एंट्री और पार्किंग के नाम में पैसे लिए जाएंगे, जिसके विरोध में नागपुर सिटीजन फोरम ने आंदोलन शुरू किया है। साथ ही नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। इस अभियान से जुड़े यानी नागपुर सिटीजन फोरम के सदस्यों से हमने जानकारी ली और हमारे साथ वो इस वक्त जुड़े हुए हैं कि उनकी क्या भूमिका होंगी। हमारे साथ अभिजीत झा, वैभव शिंदे पाटिल, प्रतीक बैरागी बने हुए हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अभिजीत, आपसे बात करेंगे। आप नागपुर सिटीजन फोरम के सदस्य हैं, क्या कहेंगे आप? मनपा द्वारा उद्यानों पर शुल्क लगाया जा रहा है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? अभिजीत, जो नागपुर महानगर पालिका ने गार्डन्स का निजीकरण करने का जो निर्णय लिया है बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम नागपुर वासी ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स के अंतर्गत हर वो विषय के ऊपर नागपुर महानगर पालिका कर हमसे ले रही है। और गार्डन एक मूलभूत अधिकार है जो सभी नागरिकों को वो सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आज कोरोना काल में यह देखा गया है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। आज आम लोग गार्डन में उनके स्वास्थ्य संबंधित वॉकिंग बोलिए, ग्रीन जिम बोलिए या फिर योगा बोलिए, वो निरंतर सुबह शाम आते हैं। और मेरा यह मानना है कि गार्डन में सिर्फ और सिर्फ उगाही के लिए या फिर रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो नागपुर महानगर पालिका ने डिसीजन लिया है वो बहुत ज़्यादा गलत है और उसको तत्काल उन्होंने रोल बैक करके वापस लेना चाहिए। जी अभिजीत, आपके फोरम द्वारा आंदोलन कर मनपा के इस मनमानी रवैये का विरोध दर्शाया जा रहा है, लेकिन मनपा ने अपना निर्णय अगर पीछे नहीं लिया तो फोरम की ओर से आगे की क्या भूमिका होगी, क्या भूमिका अपनाई जाएगी? नागपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से निरंतर हम विभिन्न गार्डन में जा रहे हैं और वहाँ पे जन जागरूकता कर रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं और भारी तादाद में लोगों में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हम गुस्सा है, उनकी जो हम भावनाएं समझ रहे हैं। वो नागपुर महानगर पालिका और प्रशासन से निवेदन कर रही है कि नागरिकों के अधिकारों का हनन मत कीजिए और जो ये डिसीजन आपने लिया है उसको तत्काल आप रद्द कीजिए। अभिजीत, विदर्भ टीवी के माध्यम से नागपुर महानगर पालिका को आप क्या बताना चाहेंगे? क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि नागपुर सिटीजन फोरम किस तरह से काम कर रहा है? नागपुर महानगर पालिका को मैं विदर्भ टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नागपुर सिटीजन फोरम हर वो गार्डन में जाएगा जिसको आपने चिन्हित किया है पैसे उगाही के लिए, निजीकरण के नाम पे आप वहाँ पे व्यवसाय करना चाहते हैं। गार्डन की जो दशा दिशा है, मैनेजमेंट बोल सकते या फिर उसका रख रखाव है, उसके प्रति आपका ध्यान नहीं है, संवेदनहीनता हो चुकी है, लेकिन सिर्फ पैसे उगाही के लिए आप ये डिसीजन लाए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने तत्काल इस निर्णय को वापस लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में नागपुर सिटीजन फोरम नागपुर महानगर पालिका और प्रशासन के साथ साथ संबंधित जनप्रतिनिधियों को निवेदन भी करेगी और आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन भी करेगी। तो ये थे हमारे साथ अभिजीत झा, जिनसे हमने बात की, जिनसे हमने जानकारी ली। हमारे साथ इसी के साथ जुड़े हुए हैं वैभव शिंदे पाटिल, जो नागपुर फोरम से जुड़े हुए हैं, वहाँ के सदस्य है वो। वैभव, मनपा के इस निर्णय को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? जनता पर, उनकी सेहत पर क्या असर पडेगा और कितनी गंभीरता से देखते हैं आप मनपा के इस निर्णय को? पहिली गोष्ट म्हणजे अशी की जेवढे पण महानगरपालिकेच्या अंडरमध्ये जे बगीचे येतात, जे उद्यानं येतात, ते काही महानगरपालिकेनं स्वतः बांधलेलं नाही आहे स्वतःच्या पैशामधून, ते लोकांच्या करामधून बांधले गेलेले आहे। म्हणजे लोकांचा पैसा तिथं लागलेला आहे आणि आता हेच म्हणत आहे की लोकांकडून पुन्हा पैसा मेंटेनन्ससाठी। म्हणजे मग तुम्ही जे महापौर, सभापती वगैरे आहे, मग तुम्हाला आम्ही निवडून कशासाठी दिलं? जर तुम्हाला हे जमत नसेल आणि सर्व जर खाजगी करायचं असेल, तुम्हाला लोकांना फक्त कंत्राट देऊन फक्त मेंटेन करायचं असेल, तर मग तुमची गरज काय? तुम्ही पाय उतार व्हायला पाहिजे। अजून दुसरी गोष्ट अशी की तुम्ही एका ठिकाणी म्हणता की पैसे 5 रुपये द्यायचे, ठीक आहे, आमच्याकडे पैसे देण्यासाठी पैसे बी आहे, पण आम्हाला नाही द्यायचे ना। काऊन? कारण की आम्ही टॅक्स भरतो आणि टॅक्समध्ये ते लिहिलेलं आहे तुम्ही की सोयी सुविधा तुम्हाला भेटेल म्हणून, मग आम्ही 5 रुपये कशाला देऊ? तिसरी गोष्ट अजून अशी आहे काय, तर मग तुम्ही म्हणता की मला वाटते 10 करोडच्या वर इथं मेंटेनन्ससाठी खर्च येते वर्षाले महानगरपालिका आपल्या बगीच्यांसाठी। इथं तुम्ही हे म्हणता आणि त्याच धर्तीवर तुम्ही महानगरपालिकेकडून सांस्कृतिक कार्यक्रम करता, तिथं करोडोचे कंत्राट वाटता, मग तो वेस्टेज ऑफ मनी तुम्ही तिकडे कशाला वेस्ट घालता? इथं मेंटेनन्स तुम्हाला करता येत नाही का? म्हणजे एवढं। आणि चौथी गोष्ट अशी की आपले जे महापौर आहेत त्यांच्या कोणत्या तरी संस्थेजवळ एक कंत्राट आहे आपल्या कोणत्या तरी उद्यानाचं,
मग तुमचं असं म्हणणं आहे की कार्यकर्त्यासाठी आणि स्वतःसाठी हे कंत्राट घ्यायचे आणि खाजगीकरणातून म्हणजे लोकांचा पैसा वेस्ट करायचा म्हणून, आणि हे नागपूरकर म्हणून आम्हाला कदापि पटण्यासारखं नाही आहे. आणि या विषयावर नागपूर सिटीजन फोरम अंतर्गत सर्व नागपूरकरांना जनजागृती करण्याचं काम नागपूर सिटीजन फोरम करत आहे आणि करत राहणार. आणि हे जर तुम्ही हा जी योजना आहे हे जर तुम्ही मागे नहीं घेतली तर आंदोलन अजून तीव्र करण्यात येईल. हाँ वैभव, बिल्कुल नागपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से आप और आप जैसे कई युवा जो है वो नागपुर वासियों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं. ऐसे में नागपुर की जनता से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे कि किस तरह से वो आपके सपोर्ट में खड़ी है और किस तरह से इस पूरे कार्यप्रणाली पर काम करे? वो नागपूरकर जनतेला माझं आव्हान आहे की हा जो निर्णय आपल्या महानगरपालिकेमध्ये घेतला गेलेला आहे, काय तर मग 5 रुपये 10 रुपये टू व्हीलरसाठी पार्किंगसाठी, फोर व्हीलरसाठी 20 रुपये पार्किंगसाठी, म्हणजे 15 आणि 25 रुपये दररोजचे वेस्ट जाणार आहेत. हां, काही लोकांचं असं म्हणणं आहे आम्ही देऊ, दुसरे काय करतात, पण तुम्ही कशाला देणार फुकट? तुम्ही टॅक्स भरता ना, मग पैसे आपण फुकट कशाला द्यायचे? तर माझं सर्व नागपूरकरांना ही नम्र विनंती आहे की तुम्ही या निर्णयाविरोधात आवाज उठवायला पाहिजे. कारण की आज जर आपण शांत राहिलो ना, तर आजचे 5 रुपये उद्या 50 कधी होतील तुम्हाला माहीत पण पडणार नाही, जसं सिलेंडरचं झालं. तर त्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की सर्व नागपूरकरांनी एक साथ एकत्र येऊन आवाज उठवायला पाहिजे. घरात बसून या किंवा मग रस्त्यावर या, पण आवाज उठवण्यात गेला पाहिजे. नागपुर सिटीजन फोरम ने आंदोलन की भूमिका के साथ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है. आपके फोरम की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है कि मनपा अपना फैसला बदले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फोरम का अगला कदम क्या होगा? पहिले तर महानगरपालिकेला हे निर्णय मागे घ्यावाच लागेल. कारण की नागपूरकरांचा प्रतिसाद जसं आता तुम्ही बघितलं असेल, 4-5 ठिकाणी आम्ही गार्डनमध्ये गेलो, लोकांचा भरपूर प्रतिसाद आहे. आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नागपूर महानगरपालिका माघार घ्यावी लागेल. आणि नाही घेतली तर आम्ही फक्त 4-5 नाही तर पूर्ण नागपूरकर मिळून या निर्णयाचा सडेआम विरोध करू आणि इलेक्शन तुमच्या समोर आहे. तो ये थे हमारे साथ वैभव शिंदे पाटिल, जिन्होंने अपनी बात मनपा के इस निर्णय के विरोध में उन्होंने रखी. इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतीक बैरागी. प्रतीक, हमें बताइए कि आप भी नागपुर सिटीजन फोरम के सदस्य के तौर पर जुड़े हुए हैं, वहां पर कार्य कर रहे हैं. इस पूरे मामले पर नागपुर मनपा के निर्णय पर आप क्या राय रखते हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज नागपुर महानगर पालिका ने एक निर्णय लिया है कि जितने भी नागपुर में बाग बगीचे हैं जिसमें प्रतिदिन बच्चे हैं, छोटे बच्चे या बुजुर्ग घूमने जाते हैं, उनका वो शुल्क लेने वाले हैं. इसमें नागपुर सिटीजन फोरम ने जितने इन्होंने 16 बगीचे की जो लिस्ट दी थी, उन पे एक बगीचे पे हमने विजिट किया. पहला हमारा था सुयोग नगर. वह हमने जाके देखा तो पब्लिक का ये कहना है कि हम लोग जब टैक्स पे कर रही है और साथ ही साथ जब कोरोना काल इतनी बड़ी महामारी आई और हमने जब ये संकल्प लिया था कि हम हमारे इम्यून को इतना बूस्ट करेंगे योगा करके, एक्सरसाइज करके, और खुद सरकार ये हमको नियम बता रही कि हम इम्यून को बूस्ट किए, लेकिन आज जब सरकार हमारी नागपुर महानगर पालिका इस पर शुल्क लगा रही है तो लोगों का इसमें साफ गुस्सा है. और लोगों का यहाँ तक के कहना है, कुछ बुजुर्ग महिलाओं का तो कहना है कि आज एनएमसी के पास शायद पैसे खत्म हो चुके हैं, जो ये उपाय लेके आ रही है कि हम जो लोगों से पैसा लिया जाए. क्योंकि आप बगीचे में देखें तो 5 साल का बच्चा भी जाता है और 70 साल का बुजुर्ग भी जाता है, तो आप किन किन से पैसा लेंगे? एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको. अगर मेरा परिवार है, मेरे परिवार में 5 लोग हैं, हम 5 लोग अगर बगीचे में जाते हैं तो 5 या 25, और हम एक गाड़ी से जाते हैं 4 व्हीलर तो 45. अगर आप देखा जाएंगे तो महीने का 1300-1400 रुपये हम एनएमसी को देंगे, और जबकि हम उसके अलावा टैक्स भी भरते हैं. तो हमारा ये एनएमसी से यही निवेदन है कि आप या तो टैक्स माफ़ कर दीजिए या तो फिर ये शुल्क ले लीजिए. अगर उसके बाद भी अगर एनएमसी के पास पैसा नहीं है तो एनएमसी एक डोनेशन बॉक्स के रूप में एक गार्डन के बाहर रख सकती कि आप अपनी स्वेच्छा से मेंटेनेंस का दे दीजिए. अगर ये भी नहीं होता तो सही में एक आम जनता तो नहीं जाएंगी, और इसका प्रतिसाद ये होने वाला है कि जैसे कि पहले बच्चे जो मोबाइल में और बड़े बड़े लोग मोबाइल में व्यस्त हो गए थे, वैसे ही धीरे धीरे मोबाइल में व्यस्त हो जाएंगे और 5 रुपये के डर के कारण लोग एनएमसी के पार्क में जाना बंद कर देंगे. आज की हम घटना बताते, आज हम केटी नगर उद्यान में जब गए तो वहाँ लोगों का कहना था, वहाँ एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, सोसाइटी के बाजू सुरेंद्रगढ़ बस्ती है, तो वहाँ बस्ती के लोग भी आते हैं और सोसाइटी के लोग भी आते. चलो सोसाइटी के लोग तो पे कर देंगे, लेकिन बस्ती के लोग कहाँ से पे कर पाएंगे? तो मेरा महानगर पालिका से, हमारे महापौर से और आयुक्त से यही निवेदन है, कृपया करके आप बड़े बड़े संस्थाओं को निजीकरण ना कीजिए, तबकि एक आम पब्लिक के बारे में सोचिए, क्योंकि एक स्वस्थ बहुत जरूरी है. जिस प्रकार से कोरोना काल ने हमें बताया कि हम पेड़ नहीं काटना चाहिए और कितना स्वस्थ रहना चाहिए, उसी प्रकार से हमें हमारा स्वस्थ अगर बिल्डअप करना है तो हमें हमारे पार्क में निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए. धन्यवाद. तो ये थे हमारे साथ नागपुर सिटीजन फोरम से जुड़े कुछ युवा, जिन्होंने अपनी बात रखी और
फोरम के माध्यम से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उद्यानों का व्यवसायीकरण ना हो, और इसके लिए किसी और को नहीं बल्कि खुद नागपुर वासियों को आवाज उठानी होगी, क्योंकि आज उद्यानों के लिए लिया जाने वाला शुल्क कल परेशानी का सबब बन सकता है।